गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल जीएस समीक्षा। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए हमने एक सीरीज चला रखी है जिसका ये चौथा लेक्चर है जो आपका भारतीय संविधान से संबंधित होगा। इसमें वो सभी महत्वपूर्ण शब्दावली देखी जाएगी जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है या जिनके पूछने की संभावना अत्यधिक रहती है। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शून्यकाल क्या होता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। यह 12 बजे से प्रारंभ होता है और 1 बजे तक चलता है। शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख आपको देखने को नहीं मिलता। इसका हमारे संविधान में कोई भी आर्टिकल आपको नहीं देखने को मिलेगा। इस काल अर्थात 12 बजे से 1 बजे के समय को शून्यकाल का नाम समाचार पत्रों द्वारा दिया गया है। इस काल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठा सकते हैं तथा उन पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। दोस्तों, वर्तमान में जो है शून्यकाल 1 से 2 बजे कर दिया गया है। जब से मोदी सरकार आई है तो शून्यकाल का समय बदलकर 12 से 1 ना रहकर 1 से 2 हो गया है। सदन का स्थगन। सदन के स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। यह कुछ घंटे का भी हो सकता है, कुछ दिन का हो सकता है, कुछ सप्ताह का भी हो सकता है, जबकि सत्रावसान द्वारा सत्र की ही समाप्ति कर दी जाती है। विदघटन। विदघटन केवल लोकसभा का ही होता है। इससे लोकसभा का अंत हो जाता है। लोकसभा का अंत हो जाता है मतलब जो वर्तमान सरकार होती है वो गिर जाती है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं अनुपूरक प्रश्न। सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय
अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल संसद या विधानमंडल के सत्रावसान की स्थिति में आवश्यक विषयों से संबंधित अध्यादेश का प्रख्यापन करते हैं। अध्यादेश में निहित विधि संसद या विधानमंडल के अगले सदन की शुरुआत के 6 सप्ताह के बाद परिवर्तन योग्य नहीं रह जाती यदि संसद अथवा विधानमंडल द्वारा इसका अनुमोदन नहीं किया जाता। भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 कितना 123 में आपको अध्यादेश के बारे में जानने को मिलेगा। निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद अथवा रोष व्यक्त करने के लिए लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव में निंदा के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। निंदा प्रस्ताव नियमानुसार है या नहीं, इसका निर्णय केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर 3-4 दिनों तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। चर्चा प्रस्तावक द्वारा प्रारंभ होती है तथा उसके बाद प्रस्तावक का समर्थक बोलता है। इस चर्चा में राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता क्योंकि अभिभाषण की विषय वस्तु के लिए सरकार उत्तरदायी होती है। अंत में धन्यवाद प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है तथा इसे स्वीकृत किया जाता है। विश्वास प्रस्ताव बहुमत का समर्थन प्राप्त होने में संदेह होने की स्थिति में सरकार द्वारा लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सिद्ध करना होता है कि संसद का बहुमत उसके साथ है। विश्वास प्रस्ताव के पारित न होने की दशा में सरकार को अपना त्यागपत्र देना अति आवश्यक हो जाता है। बैकवेंचर सदन में आगे के स्थान प्रायः मंत्रियों, संसदीय सचिवों तथा विरोधी दल के नेताओं के लिए आरक्षित होते हैं। गैर सरकारी सदस्यों के लिए पीछे का स्थान नियत होता है। पीछे बैठने वाले सदस्य को ही बैक बेंचर कहा जाता है। बुलेटिन न्यायिक पुनर्विलोकन भारत में न्यायपालिका को यह शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन के अनुसार न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि विधानमंडल द्वारा पारित की गई विधियां अथवा कार्यपालिका द्वारा किए गए आदेश संविधान के प्रतिकूल है तो वे उन्हें निरस्त कर सकते हैं, उन्हें समाप्त कर सकते हैं, उन्हें शून्य कर सकते हैं। गणपूर्ति जिसको कोरम कहते हैं, सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होनी चाहिए। बैठक शुरू होने से पूर्व यदि गणपूर्ति नहीं है तो गणपूर्ति घंटी बजाई जाती है। अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है जब गणपूर्ति हो जाती है। अगर गणपूर्ति नहीं होगी तो लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं आएगा। प्रश्नकाल दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को सरकार के कार्यों पर आलोचन प्रत्यालोचन का समय मिलता है। इसके 2 लाभ होते हैं। एक तो सरकार जनता की कठिनाइयों एवं
अपेक्षाओं के प्रति सजग होती है। दूसरा, इस दौरान सरकार अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी सदन को देती है। दबाव समूह, जिसको कहते हैं प्रेशर ग्रुप, व्यक्तियों के ऐसे समूह जिनके हित समान होते हैं उन्हें दबाव समूह कहते हैं। ये ग्रुप अपने हित के लिए शासन तंत्र पर विभिन्न प्रकार के पंगु सत्र, लैम डक सेशन, एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल में संपन्न होने वाले सत्र को पंगु सत्र कहा जाता है। यह व्यवस्था केवल अमेरिका में देखी जाती है। सचेतक, जिसको कहते हैं विप, राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति प्रत्येक संसदीय दल द्वारा की जाती है। किसी विषय विशेष पर मतदान होने की स्थिति में सचेतक अपने दल के सदस्यों को मतदान विशेषज्ञ निर्देशक देता है। सचेतक के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करने वाले सदस्य के विरुद्ध दल व दल निरोध कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, इसी के साथ हमने भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण शब्दावली देख ली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।